और ये चेयर्स पे वो जो किडनैप हुए हैं उन लोगों की फ़ोटो है और उनके नाम का प्लेट वगैरह रखा हुआ है और हर जगह लिखा हुआ है ब्रिंग देम होम। ये है कोपेनहेगन का 17th सेंचुरी का इस जगह का नाम है नाइन। ये पैलेस्टीनियन झंडों के साथ में लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोपेनहेगन सिटी सेंटर पे। मस्त इंडियन फूड हो गया खाना खाने में, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे समझ में नहीं आता कि कैसे समझाएं कि कितना स्पाइसी चाहिए। इन्होंने पूछा स्पाइसी चाहिए, इंडियन स्पाइसी, हमने बोल दिया हाँ इंडियन स्पाइसी। अब इंडियन स्पाइसी में वो इतना तीखा करके ले आए, उनको लगता है पता नहीं कितना मिर्च खाते हैं इंडियंस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो एक और अमेजिंग मॉर्निंग और मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कोपेनहेगन विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क। और अभी सुबह सुबह उठ के फ्रेश होके बिल्कुल हम बाहर निकल चुके हैं ऑलरेडी। एक मीटिंग थी, फटाफट लैपटॉप पे 1-1.5 घंटे की एक मीटिंग थी, वो निपटाया और हम तैयार हैं पूरी तरह से सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। सो वेलकम टू आवर चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। और मैं अपने इन व्लॉग्स में दिल्ली से लंदन अपनी बाय रोड एक्सपेडिशन कर रहा हूँ और वो जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हियरिंग अवेयरनेस के लिए इस जर्नी को करते हुए मुझे लगभग 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं रोड्स पे, और आज का पूरा दिन कोपेनहेगन को एक्सप्लोर करने में जाएगा। और फिर आज ही आफ्टरनून के बाद हम निकल जाएंगे आगे एम्स्टर्डम की तरफ। एम्स्टर्डम का रास्ता लगभग 10 घंटे की ड्राइव है, तो हम आज शायद एम्स्टर्डम पहुंच ना पाएँ, बट मिडवे कहीं पे 6-7 घंटे की ड्राइव के बाद में आज रुकेंगे और कल एम्स्टर्डम पहुंचेंगे। सो कोपेनहेगन को एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि कम समय है, तो मैंने डिसाइड किया है एक हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लेने का, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे में पूरे सिटी का टूर हमें कंप्लीट करवा देगी। और इसका टिकट wireter.com से लगभग 2800 रुपये में एक पर्सन का टिकट अवेलेबल है। तो हमने 2 लोगों का करीब 5,500 रुपये का टिकट लिया है। लेकिन ये बस और बोट का कंबाइंड टूर है, तो लगभग 1.5 घंटे का बस टूर है और 1-आध घंटे का इसमें बोट वाला टूर भी इंक्लूडेड है। तो मैं जो उनका स्टॉप है वहाँ पे उतर के बोट से भी मतलब वाटरवेज के थ्रू भी इस सिटी को एक्सप्लोर करूँगा। एंड आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन सिटीज़ में सिमिलर आर्किटेक्चर है। तो मैं कैथेड्रल या 1-2 यहाँ पे पैलेसेस वगैरह हैं, बड़े अच्छे हैं, बट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बीन इन यूरोप टू सो मेनी पैलेसेस एंड ऑल, तो मैं अलग से पैलेस को अंदर से जाके एक्सप्लोर करने में कम इंटरेस्टेड था। बट आई एम श्योर कि बाहर से घूमेंगे, इन पैलेसेस को पिक्चर्स लेंगे और ओवरऑल एक सिटी को एक्सप्लोर करके और फिर आज का दिन आगे का शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो टूवर्ड्स द सिटी सेंटर। अभी मैं फ़िलहाल अपने होटल में ही हूँ और ये मेरे होटल से बाहर का व्यू है, ये लॉबी एरिया है। तो अभी जस्ट मैंने चेकआउट किया है और ये पूरा डेनमार्क में कोपेनहेगन सिटी है। ये सामने अपार्टमेंट्स जो हैं ये सब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। ये नीचे रोड है और रोड के साइड में जो पार्किंग है वो पब्लिक पार्किंग है, फ्री है। और होटल की पार्किंग जो है वो करीब इंडियन करेंसी में मैं बात करूं तो करीब 1200-1250 रुपये की पार्किंग थी एक नाइट के लिए। तो मैंने वो वाली पार्किंग ली थी और थोड़ा सेफ्टी रहता है, क्योंकि हमारा काफ़ी सामान 4-5 सूटकेस हैं, तो मैं एक ही सूटकेस प्रेफर करता हूँ रूम में लाना। 3-4 सूटकेस रखा होता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेटर है। क्लोज पार्किंग थी तो हमने वहाँ पे लगाया था। एक और बड़ी यूनिक और अजीब चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। जब मैंने होटल में आके चेक इन किया तो यहाँ सामने अपार्टमेंट के जितने भी विंडोज़ थे उसमें किसी भी विंडो पे कर्टन नहीं था या बंद नहीं था। तो आई डोंट नो, ये पार्ट ऑफ द कल्चर होगा, क्योंकि शायद अगर एक विंडो पे कर्टन नहीं होता तो मुझे लगता है कि उस घर वाले ने नहीं लगवाया होगा या भूल गया होगा लगाना। लेकिन ज़्यादातर हमारे सामने जितना अपार्टमेंट था उसके 25-50 फ्लैट्स जो दिख रहे थे, ज़्यादातर अपार्टमेंट में लाइट चल रहे थे। लोग अंदर, ड्राइंग रूम था शायद वो जो फेसिंग था, तो लोग बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे और वो सारा हमें अपने रूम से दिख रहा था। तो ठीक है, हो सकता है हर सिटी का अपना एक वो होता है। 1-2 और बिल्डिंग को देखूंगा तो शायद थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आज मेट्रो से सिटी एक्सप्लोर करना है, मतलब हॉप ऑन हॉप ऑफ बस पे तो जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले मेट्रो ले रहे हैं सिटी सेंटर के लिए। बहुत तेज़ हवा चल रही है, मतलब ठंड के साथ में हवा जो इतनी तेज़ है ना, बिल्कुल हाथ जम रहे हैं। लेकिन
मज़ा आ रहा है वॉक करने में। और आज मैं ट्राई कर रहा हूँ गूगल का जो लाइव व्यू होता है गूगल मैप्स का। तो ये देखिए, ये गूगल मैप्स मुझे एरो के साथ में बता रहा है कि किधर की तरफ चल रहा है। ये एरो मूव कर करके मुझे बता रहा है कि किधर चलना है। और बहुत इजी है ये, बहुत अच्छा है। मैंने कम ही ट्राई किया है, एक आध बार पे नीचे करते ये मैप आ जाता है, और ये जैसे ही ऐसे ऊपर करते हैं फ़ोन को तो ये एरो के साथ में बताने लगता है कि किस तरफ वॉक करना है। सो ये ऐप्स ने पूरी लाइफ बहुत इजी कर दी है आजकल। और ये है पूरा व्यू मेट्रो स्टेशन की तरफ वॉक करते हुए। तो पहुंच गया हूँ मैं अपने स्टॉप पे। मेट्रो से आए हैं और यहाँ का टिकट लगभग 250 रुपये का था, मेट्रो का एक पर्सन का। तो 2 लोगों का 500 रुपये का टिकट हुआ है। 3-4 स्टॉप्स ही थे, लेकिन ये है कि मेट्रो में तो वो कॉमन टिकट ही होता है ना, एक जोन के लिए ऐसे। तो फाइनली कमिंग आउट ऑफ द मेट्रो स्टेशन। सो ये है मेट्रो से बाहर निकलते ही सिटी सेंटर का पूरा नज़ारा, अमेजिंग सा व्यू। और हम पहुंच चुके हैं कोपेनहेगन में सिटी सेंटर पे। इतने सारे लोग हैं, सब एक साथ रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये सामने पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स रोमन आर्किटेक्चर की, और ये इधर बड़ा सा रोलेक्स का शोरूम। तो मैं कोपेनहेगन में अभी सिटी सेंटर में, सिटी स्क्वायर जो होता है वहाँ पे खड़ा हूँ। और मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि लोग इज़राइल के जो लोग किडनैप हुए हैं, हमास ने जिन लोगों को किडनैप किया है, उनके सपोर्ट में उनको घर लाने के लिए लोगों ने यहाँ पे मतलब एक यूनिक तरीके से मैं कहूँगा कि देखिए ये सारे चेयर्स लगे हुए हैं, और ये चेयर्स पे वो जो किडनैप हुए हैं उन लोगों की फ़ोटो है, और उनके नाम का प्लेट वगैरह रखा हुआ है, और हर जगह लिखा हुआ है ब्रिंग देम होम। और ये कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बारे में लिखा है ब्रिंग हर होम नाउ। और ये वाटर बॉटल वगैरह छोटा रखा हुआ है बच्चों का। तो ये एक तरह से सरकार से अपील है। ये सारी कंट्रीज़ के लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिटेन का झंडा है, डेनमार्क का झंडा है, इंग्लैंड का, यूएस का झंडा है, स्विट्ज़रलैंड का झंडा है, बहुत सारी कंट्रीज़ का झंडा है। और ये इन सारे लोगों को ये फैमिली की फ़ोटो है। ये सारे लोग हैं जो किडनैप हुए हैं वहाँ इज़राइल से अभी हमले में, और इन लोगों को घर लाने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है जो कोपेनहेगन के सिटी सेंटर में है। सो देख के बड़ा मार्मिक सा या दुखद सा लग रहा है कि इतने सारे लोग इतने दिनों से, ऑलमोस्ट 15-20 दिन के आसपास हो चुका है, और अभी भी किडनैप्ड हैं, और कैसे होंगे वो। तो आई जस्ट होप कि सब कुछ अच्छा हो और सब लोग जल्दी सेफली घर आएँ। डेनमार्क में बहुत सारे लोग साइकिल से चलते हैं। ये देखिए, जहाँ भी देखेंगे खूब सारे साइकिल लगे होंगे, साइकिल स्टैंड्स वगैरह फुल रहते हैं यहाँ पे हमेशा। ये है कोपेनहेगन का 17th सेंचुरी का, इस जगह का नाम है नाइन। अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, NYHANN। तो ये बड़ा, ये जितने भी लोकल्स हैं यहाँ पे आते हैं बियर पीने। ये साथ में ये कनाल है यहाँ पे, और बिल्कुल ये कनाल के सामने में ये बिल्डिंग्स हैं, और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स वगैरह हैं लाइन से, बिल्कुल रोड पे ही, रोड फेसिंग। तो दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे लोग आके चिल आउट वगैरह करते हैं कोपेनहेगन में। और थोड़ी थोड़ी एम्स्टर्डम वाली भी फील आ रही है यहाँ पे। वो सामने कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, ये नीचे बोट वगैरह हैं, यहाँ से बोट टूर भी होता है। और यस, सो दिस इज़ द प्लेस। ये बड़ा लाइवली सा प्लेस है यहाँ पे, और मुझे भी मज़ा आ रहा है यहाँ घूमते हुए। ऐसे मैं अभी यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं आगे चल रहा हूँ। हमारी जो रेड बस है, सिटी टूर बस, वो यहीं थोड़ी सी आगे मिलेगी शायद, तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। सो वी स्टॉप फॉर अ क्विक स्नैकिंग, मतलब सोचा थोड़ा सा रुक के कुछ खा लें। और लंच का टाइम भी हो गया था, ऐसे तो 1 बज गया था। और मैंने ऑर्डर किया फ़िश, हेरिंग फ़िश। तो हेरिंग वो होती है जो कल परसों हम लोग वेल वॉचिंग के लिए गए थे। आपने अगर मेरा पुराना ब्लॉग नहीं देखा है वेल वॉचिंग वाला, तो वो भी देख लीजिएगा। तो वेल्स जो है ना, वो हेरिंग फ़िश को खाने आती हैं वहाँ पे सी में। तो हेरिंग फ़िश जो है वो मैंने ऑर्डर किया था खाने के लिए।
और ये सॉस के साथ वो हेरिंग फिश देते हैं। तो ये मेरा मील है, आई डोंट नो कैसा लगने वाला है। और वेजिटेरियन में सिर्फ एक ही आइटम था, एवोकाडो सैंडविच। तो ये वेजिटेरियन आइटम है, एवोकाडो सैंडविच। ये देखिए सिर्फ एवोकाडो है और एक सिंगल पीस छोटा सा ब्रेड का है विद अ कोक। तो ये मेरा लंच होने वाला है आज का। हालांकि प्योर ऑथेंटिक डैनिश फूड है, डेनमार्क का। तो देखते हैं खा के कैसा रहता है। ये हमारी रेड बस आ गई है, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, और इसमें बैठ के हम जाने वाले हैं घूमने के लिए। डेनमार्क में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसको ये लोग कहते हैं हुगा। तो हुगा कोई चीज़ नहीं है, हुगा एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, जैसे फ्रेंड्स के साथ टेबल पे बैठ के बात करना, अपने लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स डिस्कस करना, और इन सब चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, जिसको ये लोग हुगा कहते हैं। और इनका मानना है कि हुगा की वजह से ही डेनमार्क के जो लोग हैं वो वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट लोगों में हमेशा उनकी काउंटिंग होती है। सो दे ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन लिटिल स्मॉल थिंग्स, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट कॉल्ड हुगा। इसके पीछे एक फोर्ट्रेस है, एक किला है, और ये कार्लसबर्ग वालों ने 50th एनिवर्सरी पे बना के सिटी को गिफ्ट किया था। दिस इज़ द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पावर, जो 4 ऑक्सन को से प्लाउ करते हुए ये स्कल्पचर है पूरा। ये स्वीडिश चर्च है यहाँ पे। सो दिस इज़ द स्टैचू ऑफ लिटिल मरमेड। ये बहुत ही सिग्नेचर स्टैचू है यहाँ का, कोपेनहेगन का, और सारे लोग इसको देखने आते हैं। ये दिस लेडी हियर ऑन द बीच, देखिए सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। ये नेशनल म्यूजियम है कोपेनहेगन का, और ये सामने बिल्कुल रोजनबर्ग कैसल है। ये रोजनबर्ग कैसल इनका पुराना फोर्ट एरिया है, और यहाँ से इसका एंट्रेंस है। ये है सिटी स्क्वायर, और साथ में जो ऊंचा सा टावर है वो क्लॉक टावर है, 100 मीटर से भी ऊंचा है। सो दैट वे इट बिकम्स वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन डेनमार्क। और ऐसे ये जो सिटी हॉल्स है, इसके अंदर में कई अभी भी जो रॉयल फैमिलीज हैं वो लोग अपना मीटिंग वगैरह करती हैं, या कई बार बाहर से कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं तो उनको इस सिटी हॉल में फैसिलिटेट किया जाता है, या मेला वगैरह जाता है उनसे। ये सर्कस बिल्डिंग है यहाँ पे, जो राइट साइड में है, ये वाली जो बिल्डिंग है ये सर्कस बिल्डिंग है कोपेनहेगन का। ये है सर्कस बिल्डिंग पूरा, ये सर्कस बिल्डिंग है कोपेनहेगन का। ये पैलेस्टीनियन झंडों के साथ में लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोपेनहेगन सिटी सेंटर पे। खूब सारे लोग आए हुए हैं, और ये इनका ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है कोपेनहेगन में। ये किंग की स्टैचू है, यहाँ के किंग की स्टैचू है, और इसके सामने में ये सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पैलेस्टीनियंस, कुछ पैलेस्टीनियंस हैं और कुछ पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स हैं। यहाँ भी इस्कॉन वाले हैं, हरे कृष्णा हरे रामा भी चल रहा है यहाँ पे कोपेनहेगन में, डेनमार्क में। टाइम फॉर अ बोट राइड। ये भी बोट जो है ये सिटी टूर कराती है, तो करीब 60 मिनट्स का टूर है, 50 KR का मतलब हुआ करीब 600 रुपये के आसपास का। तो 600 रुपये में ये 1 घंटे का बोट टूर है। हमने हालांकि वो जो बस टिकट लिया था उसके साथ कंबाइन करके ही बोट टिकट भी ले लिया था। तो चलते हैं बोट के अंदर में और यहाँ से बोट राइड करते हैं। ठंड हो रही है तो कान वान सब ढक रखा है। Let's see. We are moving towards the Neuan Bridge. This is a new bridge जहाँ पे लोग घूमने आते हैं। As you can see there, the roof is one of the most characteristic things about the building, and it stretches 32 meters out.
ये डैनिश पार्लियामेंट है यहाँ पे। Hier rechts sehen Sie das Schloss Christiansborg. कितना नैरो रास्ता है जहाँ से ये बोट निकल रहा है दोनों ही साइड में। ये बिल्कुल मतलब 6 इंच की जगह है और इसीलिए दीवार पे भी ऐसा कुछ रबर का लगाया हुआ है कि अगर ये बोट टकराए तो दिक्कत ना हो। ये 16th सेंचुरी का स्टॉक एक्सचेंज है डेनमार्क का और इसमें ये 3 पिलर्स जो हैं ये सिग्निफाई करते हैं तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को। और ये जो पिलर है इसके अंदर भी 3 ड्रैगन के वो बने हुए हैं, तो सेम चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए। और ये जो है ये सेंट्रल बैंक है डेनमार्क का। ये तीनों बिल्डिंग जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बिल्डिंग है यहाँ पे। सो कोपेनहेगन सिटी टूर ऑल डन, बहुत मज़ा आया पूरे दिन। बस से भी 20-25 पॉइंट्स घूमे और फिर बोट के थ्रू भी, तो लगभग पूरी सिटी को कवर किया। और उसके बाद अब आ गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट में। फाइनली ये रंगोली इंडियन रेस्टोरेंट इज़ द प्लेस जो हमें मिला है। और यहाँ पे लंच कह लीजिए, डिनर कह लीजिए, 5-5:30 का टाइम हो रहा है, तो कुछ खा के और फिर अपनी जर्नी यहाँ से एम्स्टर्डम की तरफ के लिए शुरू करेंगे। आज बीच में जर्मनी में कहीं पे स्टे करेंगे, हैम्बर्ग नाम की एक सिटी है अच्छी, तो चांसेस हैं कि वहाँ पे स्टे करेंगे, बट देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सो लेट्स गो टू रंगोली एंड हैव सम फूड। मस्त इंडियन फूड हो गया खाने में, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे समझ में नहीं आता कि कैसे समझाएं कि कितना स्पाइसी चाहिए। इन्होंने पूछा स्पाइसी चाहिए, इंडियन स्पाइसी, हमने बोले हाँ इंडियन स्पाइसी। अब इंडियन स्पाइसी में वो इतना तीखा करके ले आए, उनको लगता है पता नहीं कितना मिर्च खाते हैं इंडियंस। और अगर नहीं बोलो स्पाइसी तो इतना सादा सा खाना लाते हैं कि खाया ही नहीं जाता है। तो एनीवेज, सो द बिल वाज फॉर 385 NOK। तो 385 इज़ लाइक 4,000 रुपये के आसपास का करीब बिल था, 4,000-4,200 के आसपास का बिल था। लेकिन अच्छे से भरपेट इंडियन खाना हो गया एंड वी आर गुड टू गो। अब अगले काइंड ऑफ डिनर ही हो गया अब 5:30-6 बजे, तो एक आध कॉफ़ी शॉफ़ी लेंगे और बढ़िया 400-500 किलोमीटर की ड्राइव हो जाएगी आज। बीच में एक जगह थोड़ा सा सी का पैच है, उसको फेरी से भी क्रॉस करना है, तो 1 घंटे की फेरी भी है बीच में, तो उन सब पे ड्राइविंग टाइम डिपेंड करेगा। चलते हैं जर्मनी और नीदरलैंड्स की तरफ। सो नीदरलैंड्स इज़ ऑलमोस्ट 700-800 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। 9 घंटे की ड्राइव है। बीच में जर्मनी क्रॉस करते हुए जाना है पूरा। तो अब मैं यहाँ से अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ, फिर से मेट्रो लूँगा और होटल जाऊँगा, तो उसमें भी अभी आधा घंटा लगेगा। फिर वहाँ से अपनी कार को पिक करके वहीं पे लगा के बस ये मेट्रो और फेरी से ही घूम रहे थे आज दिन में, तो अब वहाँ से फिर कार लेके और आगे की तरफ सफ़र शुरू करते हैं एम्स्टर्डम की तरफ। ओ भाई साहब, हम तो आए थे मेट्रो लेने और पता नहीं था कि कोपेनहेगन में भी इतनी तगड़ी वाली भीड़ लगती है। तो ये सारे लोग जाने के लिए वेट कर रहे हैं, बिल्कुल अपने दिल्ली मेट्रो जैसा हाल है। अब जाना तो इधर ही है, लेकिन अब कैसे जाएं? वो हमें वो वाली लेनी है, येलो, उस पर जो आने वाली है, हाफ मिनट में आने वाली है शायद, या जो है वही तो नहीं है, ये येलो है शायद, हाफ मिनट में जाएगी ये शायद, अभी जस्ट आई। हाँ, और वी हैव रीच्ड आवर होटल, गो होटल जो हमने कल बुक किया था, तो अभी उसके सामने आ गया हूँ मैं, और अब मैं जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ ताकि मैं फटाफट कार लूँ और अपनी ड्राइव शुरू करूँ। आज सोचा था जल्दी निकलने का, एक्चुअली कोपेनहेगन से सोचा था कि अराउंड मतलब 2-3 बजे तक निकल जाएंगे, बट फाइनली जब सिटी घूमने गए तो एक एक करके टाइम भी लगता गया और अच्छा भी लगता गया सिटी, तो फिर लगा कि कुछ मिस ना करें, तो इसलिए फाइनली पूरी सिटी घूमा। अच्छी बात यह है कि कोई अफसोस नहीं रहेगा कि कुछ छोड़ के आए हैं। तो 6 बज तो गए, 6-6:30, लेकिन एटलीस्ट पूरी सिटी को कवर कर लिया है। और अब 15-20 मिनट इस सिटी से बाहर निकलने में लगेगा। ऑलमोस्ट 7 o'clock वी विल बी ऑन दी हाईवेज़, और ठीक है 400-500 किलोमीटर आराम से कवर कर सकते हैं 4-5 घंटे में भी। रात के 11-12 बजे तक भी अगर ड्राइव करते हैं तो फटाफट बैठते हैं और निकलते हैं। कोपेनहेगन से करीब 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद में हम लोग कोपेनहेगन के एंड पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे सी शुरू हो जाता है। तो यहाँ से काफ़ी दूर तक जर्मनी के बॉर्डर तक सी है। सो कोई, और यहाँ पे कोई ब्रिज भी नहीं है। सो ये मैप में आप देख सकते हैं
कि यहाँ से पूरा सी है और आगे तक पूरा ये सी का ही एरिया है। तो इसके लिए यहाँ पे एक फेरी चलती है, जो फेरी हमें लेनी होगी, और हर 1 घंटे पे वो फेरी है, और उस फेरी का ड्यूरेशन भी करीब 45 मिनट्स, लगभग 1 घंटे के आसपास का है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, कितनी फ़ीस है फेरी की। तो हम लोग इस फेरी वाले पोर्ट पे आ गए हैं दोबारा से, जो काइंड ऑफ ऑन रोड चलते हुए ही हमारी कार को इधर से उधर कर देगी। बट आई डोंट नो, देयर इज़ नोबडी सिटिंग हियर। शायद हमें खुद से फेरी पे करना होगा। वहाँ पे कोई है नहीं, आई थिंक यहाँ पे कार्ड से पे करना होगा। सेलेक्ट इंग्लिश, हाँ, परचेज टिकट, नो, चूज सिंगल, रिटर्न सिंगल। तो ये यहाँ पे टिकट परचेज करने की मशीन लगी हुई है, और हम मशीन से टिकट परचेज कर रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटेड ही होती हैं। तो 809 DK का टिकट है। 809 मतलब 11.5 रुपये की करेंसी है यहाँ पे। तो 800 इंटू 11.5 का मतलब करीब 9,500 के आसपास ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह लगा के टिकट आएगा। तो दो लोगों का टिकट, और आई गेस इसमें कार का इंक्लूडेड होगा, तो ये मिला के करीब 9,500-10 हज़ार रुपये के आसपास का खर्चा है फेरी से उस साइड क्रॉस करने का। ले ली, गो टू लेन 12। सो वेयर इज़ लेन 12? सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फेरी, जहाँ पे हम लेन 12 पे जाएंगे। ये लेन 12 आई गेस, दिस इज़ लेन नंबर 12। हाँ, अलग अलग तरीके का हमने हर तरह का शिप किया, क्रूज़ किया, फेरी किया, और करेक्ट। और यहाँ पे आते आते, जैसे ब्रिज अभी यहाँ नहीं बना हुआ है, तो यहाँ बढ़िया आते आते सीधे हम कार से आए, और ये कोई टोल की तरह टिकट लिया, और नाउ वी विल एंटर दी फेरी। तो ये हमारी लाइट ग्रीन हो गई, और ये हम फेरी के अंदर में जा रहे हैं। ये सामने तो पूरा रोड जैसा ही बिल्कुल बना हुआ है, पता ही नहीं लग रहा कि हम फेरी है या कैसे है। हाँ, ये सामने फेरी लगी हुई है। यहाँ कार पार्क करते हैं, और मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से उतरने का रास्ता है। अपना लोग बीच में उतर के, और शायद आई एम श्योर कि कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह का भी सिस्टम होगा, तो चाय कॉफ़ी वगैरह करते हैं। सो दिस इज़ नाइस, फाइनली वी आर इनटू द फेरी, और यही फेरी अभी हमें लेके सी क्रॉस करवा देगी। सो इट इज़ जस्ट लाइक ट्रैवलिंग ऑन द रोड। चलो, लोग उतर गए हैं, तो मेरे ख्याल से आधा घंटा 45 मिनट्स की फेरी होगी, रेस्टोरेंट वगैरह होगा, चाय कॉफ़ी किया जाए। तो ये अच्छा तरीका है कि चलते हुए अलग से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फेरी पे हमारी गाड़ी भी क्रॉस हो जाएगी, और हम भी चाय पानी कर लेंगे इस बीच में। ये फेरी है, यहाँ दबाने से ये गेट खुल जाता है, नहीं तो ऐसे पूरा लॉक्ड रहता है, पता ही नहीं रहता कि गेट है। आई थिंक इसको रहने दो, वो शायद खोलने के लिए। तो ये आ गया हूँ मैं फेरी के अंदर में, और यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं, तो अच्छा है। ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह भी होगा, आई एम श्योर। इसको, ये ऐसे गेट है, इसको ऐसे यहाँ पे खुल जाता है। ये स्कैंडलाइंस की फेरी है, शिप। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑन बोर्ड शॉप है, और किचन, फूड एक्सप्रेस, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। ये पूरा क्रूज़ के अंदर का सीन है। कई सारे रेस्टोरेंट्स, किचन्स अंदर में बने हुए हैं, और ये पूरा क्रूज़ के अंदर का सीन है। कई सारे रेस्टोरेंट्स, किचन्स अंदर में बने हुए हैं, और ये इधर वॉशरूम वगैरह है दोनों साइड में। बहुत बड़ा सा है ये। तो कॉफ़ी शॉप, ट्रैवल शॉप, बर्गर्स, किचन, बुफे सब है यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग के लिए, जो जैसे वो होता है ना, ड्यूटी फ्री जैसे होता है, तो उस तरह से यहाँ पे परफ्यूम्स और काफ़ी सारी चीज़ें बिक रही हैं। सामने रेस्टोरेंट है, डिनर करने के लिए लोग खाना वाना खा रहे हैं। स्टारबक्स है यहाँ पे, अभी फ़िलहाल बंद है शायद स्टारबक्स, बट स्टारबक्स है, रात हो गया इसलिए बंद हो गया होगा। ऊपर चलते हैं, ऊपर भी शायद कोई रूफटॉप रेस्टोरेंट है, तो उधर बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। लोग चलते हुए हाय वाय करते हुए जा रहे थे। ये बच्चों के खेलने का है, उधर वो जो
क्या कहते हैं इसको, कसिनो वाला जो होता है वो सब है। इधर एटीएम भी लगा है, कैश सेंटर। ये अपर डेक है और ये मैं नीचे आ गया वापस। मैं ट्रैवल शॉप में जा रहा हूँ, तो मेकअप वेकअप का है। इधर है बच्चों के टॉयज़, 20-30 यूरोस के आसपास के हैं, 2-3 हज़ार रुपये के आसपास के टॉयज़ हैं सारे। सब परफ्यूम्स हैं अलग अलग ब्रांड के, डॉल्चे गबाना, शनेल, डॉल्चे गबाना, सारे परफ्यूम्स हैं। बॉस, कैल्विन क्लेन, बर्बरी और ये सब हैं। बाकी इधर भी अल्कोहल है, ऐसे नहीं लिखा है ना क्लियर इस पे। ये स्पार्कलिंग है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल वाला होगा। पानी का रेट 2 यूरो, कोक का रेट। हाँ, यही होता ही है यहाँ पे, एक ही रेट होता है। बट ठीक है, पानी की काम, पानी की प्यास पानी बुझाता है। ये सब चॉकलेट्स वगैरह हैं इसके अलावा यहाँ पे। ये हम लोग क्रूज़ से दूसरी वाली साइड पहुँच चुके हैं और ये ब्रिज है जो क्रूज़ से भी कनेक्ट होने वाला है। धीरे धीरे क्रूज़ आगे की तरफ बढ़ रहा है और अभी यहाँ पे एक गेट जैसा था जो खुला है और अब ये क्रूज़ सामने कनेक्ट हो जाएगा ब्रिज के साथ और हम सामने की तरफ वॉक कर, मतलब गाड़ी चला के निकल जाएंगे। वो जो ब्रिज दिख रहा है सामने, उसमें कनेक्ट होने वाले हैं हम लोग। ये दोनों, ये क्रूज़ और वो ब्रिज जो है, इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा और इस पे से सारी गाड़ियाँ, ट्रक, सारी चीज़ें चल के उस साइड निकल जाएंगी। रोड, वो रोड ही एक तरह से, तो उस रोड पे सीधे ड्राइव करके अब चले जाएंगे। तो ऐसे उधर के डेनमार्क के हाईवे को इधर जर्मनी से सी में कनेक्ट किया जाता है फेरी के थ्रू। वो जो ब्रिज है उसको साइड में वो जो मशीन है उससे नीचे की तरफ किया जा रहा है और अब उसको शिप से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये शिप के जो मेंटेनेंस वाले हैं ये लोग जा रहे हैं, आई गेस उसका गेट खोल के अब कनेक्ट करेंगे। और वो लाइट्स भी लगी हुई हैं, वो रेड लाइट जो है सामने में, वो रेड लाइट का मतलब अभी नहीं जाना है। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएंगी, देन एवरीबडी कैन ड्राइव। ये दोनों गेट्स खुल गए और वो ब्रिज सामने से नीचे धीरे धीरे नीचे आया और क्रूज़ के गेट से कनेक्ट हो जाएगा। और ये बिल्कुल प्लेन रोड जैसा बन गया, पता ही नहीं लग रहा कि किसी तरह का कोई कनेक्शन भी है यहाँ पे। और ये सामने सीधी रोड है और एक एक करके ये दोनों लाइंस को निकाल दिया जाएगा विंड क्रूज़ पे। और यहाँ से हम लोग ये बाहर निकल गए। बट ये लोग लेफ़्ट साइड से क्यों जा रहे हैं? तो हाँ, दोनों ही जाने का होगा इसलिए, नहीं तो नॉर्मली राइट से जाते हैं, लेफ़्ट से आते हैं। Congrats, you just saved 140 kilometers of driving. वहाँ पे लिखा हुआ है Don't miss the largest border in Europe, border shop. तो यहाँ पे हम लोग जर्मनी में एंटर कर रहे हैं और ये आ गए हम जर्मनी के रोड्स पे और ये सीधा हाईवे है। सीधा हम यहाँ से निकल जाएंगे। वाओ, दिस वाज अ डिफरेंट एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। पहली बार कि हाईवे की जगह हमने फेरी के थ्रू क्रॉस किया रास्ते को। सो दिस वाज नाइस। सो टाइम फॉर डीजल रिफिल। लगभग 400-450 किलोमीटर चलाने के बाद जर्मनी में डीज़ल ख़त्म होने को आया है और वापस से एक बार जर्मनी में डीज़ल डालने का समय है। लेकिन ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा मीटर फिर से। अब यहाँ का क्या रूल था? यहाँ तो मैंने कई बार डलाया, यहाँ तो चाहिए नहीं होता था कुछ। कैसे करूँ, कैसे करें डीज़ल? तो यहाँ पे लग रहा है पहले पैसे दे के आने होंगे। शायद मैं पैसे दे के आता हूँ ज़रा। 2 घंटे से होटल ढूंढ के परेशान थे, कोई होटल ही नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली बर्मिस नाम की एक जगह पे जर्मनी में होटल मिल गया है। बहुत घूमने के बाद में एक बिल्कुल अंदर घर से में एक होटल बना हुआ था। यहाँ भी आने पे इसने मना कर दिया कि नहीं, कोई रूम नहीं है, जबकि हम फ़ोन पे बात करके आए थे। लेकिन फिर पता लगा शायद इन्हीं का किसी दूसरे सिटी में होटल है सेम नेम से, वहाँ पे बात हुई थी। तो बट एनीवेज़ चलो अभी फाइनली मिल गया है और प्राइस भी रीज़नेबल है। 65 यूरोस का ही है, तो 5,500-6 हज़ार रुपये के आसपास का रूम है। सिंपल सा बेसिक सा ये रूम है। तो आज की रात यहीं गुजारते हैं, कल आगे एम्स्टर्डम की तरफ निकलते हैं। यहाँ से करीब 3-3.5 घंटे का और रास्ता है एम्स्टर्डम का।
तो गुड नाइट एवरीबॉडी, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही बने रहिए, कल आप लोगों के साथ मिलके एम्स्टर्डम एक्सप्लोर करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। अब सब सुनिए।